जय श्री राम। इस वीडियो में आज हम हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु क्रिया पर बात करेंगे, लेकिन हम मुख्य रूप से क्रिया पर बात नहीं करेंगे। हम क्रिया के दो प्रकारों सकर्मक और अकर्मक पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि सर ये क्रिया क्या है। साधारण भाषा में अगर मैं कहूं तो हिंदी में जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। ध्यान से सुनना, मैंने कहा हम क्रिया के दो मुख्य प्रकारों सकर्मक और अकर्मक क्रिया पर बात करेंगे। लेकिन अब सर क्रिया असली में हमें थोड़ा सा हिंदी भाषा की जननी भाषा में जाना पड़ेगा क्रिया को समझने के लिए। देखो जरा सा, जो क्रिया है, ध्यान से सुनना जरा, जो क्रिया है वो संस्कृत के धातु से बनी हुई है। ध्यान से सुनने जरा, संस्कृत के धातु शब्द से बनी हुई, धातु से बनी हुई, संस्कृत के धातु से। लेकिन केवल धातु से नहीं बनी, संस्कृत के धातु पर ना प्रत्यय जोड़कर, केवल ना नहीं और भी प्रत्यय जोड़ सकते, लेकिन मुख्य रूप से हम ना प्रत्यय जोड़ करके क्रिया का निर्माण करते हैं। समझ में आई बात? समझे जरा। तो मैंने कहा कि हम संस्कृत के धातु पर ना प्रत्यय जोड़ करके हिंदी की क्रिया का निर्माण करते हैं। लेकिन ये मैंने कहा जरूरी नहीं है कि केवल ना ही जोड़े, और भी प्रत्यय जोड़ सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ना प्रत्यय जोड़ते हैं। जैसे 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 एक शब्द है, जैसे शब्द है चल, संस्कृत की चल धातु है, उस पे हम ना जोड़ते हैं तो यह हो जाता है चलना। तो चलना हो गया, वो क्रिया बन जाती है। अगर हम उसमें से ना हटा दे, चल है, तो वो धातु बन जाती है। ध्यान से सुनना, जैसे जैसे एक शब्द है यहाँ पे, संस्कृत का है नाच, तो इसका हो जाएगा ना, हम इसमें जोड़ देते हैं प्रत्यय, तो ना प्रत्यय जोड़ से वो हो जाती है नाचना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि संस्कृत के धातु पर ना प्रत्यय जोड़ करके हम हिंदी की क्रिया का निर्माण करते हैं। ध्यान से सुने जरा। अब हम अपने बिंदु पर आने के लिए थोड़ा क्रिया को विभाजित कर देते हैं। देखो, हम हिंदी में क्रिया को दो आधारों पर विभाजित करते हैं, दो आधारों पर। ध्यान से सुने जरा, हम हिंदी में क्रिया को दो आधारों पर विभाजित करते हैं। ध्यान से सुने जरा। नंबर एक आधार है कर्म के आधार पर क्रिया। ध्यान से सुनने जरा, नंबर एक आधार है कर्म के आधार पर क्रिया। एक आधार तो हमारा ये हुआ, और दूसरा आधार है संरचना के आधार पर क्रिया। संरचना के आधार पर क्रिया। ध्यान से सुने जरा। तो हम दो आधारों पर क्रिया का विभाजन करते हैं। ध्यान से सुने जरा। कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है। नंबर एक होती है सकर्मक क्रिया। ध्यान से सुने, सकर्मक क्रिया, नंबर एक सकर्मक क्रिया, और नंबर दूसरी होती है अकर्मक क्रिया। तो हमने कहा कि कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है। नंबर एक सकर्मक क्रिया, नंबर दो अकर्मक क्रिया। हम क्रिया को विभाजित कर रहे हैं। दूसरा आधार है संरचना के आधार पर अभी हमारा ये बिंदु नहीं है। अगर ये टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको अच्छे ढंग से समझ में आए और पेपरों में आने वाले प्रत्येक प्रश्न आपको लगे कि अब हमसे सॉल्व हो जाएंगे, आप मुझे कमेंट करें, फिर मैं आपको क्रिया का ये दूसरा भाग संरचना के आधार पर क्रिया जरूर पढ़ाऊंगा। अब हम अपने मूल बिंदु पर आते हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया पर। समझे जरा सर, समझे जरा, सकर्मक और अकर्मक क्रिया को समझे जरा। क्रिया का अब मैं इधर लिख लेता हूं सकर्मक क्रिया, और इधर मैं लिख लेता हूं अकर्मक क्रिया। ध्यान से सुने, अकर्मक क्रिया। सर, हमने कर्म के आधार पर बांटा। जहां क्रिया कर्म के साथ आई, सौ, हिंदी में जहां सौ लगता है वहां सहित हो जाता है, और जहां अ लगता है वहां रहित हो जाता है। रहित मैंने बिना। हिंदी में क्रिया मैं दोनों को एक साथ समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे हम चीजों की आपस में तुलना कर सके। लेकिन आपकी नजर पड़ रही होगी, सर बोर्ड में आपने कारक चिन्ह लिखे हुए हैं, इनका इनसे क्या लेना देना है? बच्चों, ये सकर्मक और अकर्मक क्रिया दोस्तों लोगों को बहुत ही कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि उन्हें कारक चिन्ह नहीं पता होते। इसलिए मैं 2 मिनट के समय में आपको हल्के फुल्के कारक चिन्हों के बारे में बताऊंगा, और फिर मैं आपको बताऊंगा इन कारक चिन्हों का सकर्मक और अकर्मक क्रिया से क्या संबंध है, ये मैं आपको सिद्ध करूंगा। ध्यान से सुने। सकर्मक क्रिया सहित, यानी जहां वाक्य में क्रिया
कर्म के साथ आए वहां सकर्मक क्रिया होती है, और जहां वाक्य में क्रिया बिना कर्म के आए वहां अकर्मक क्रिया होती है। पहले मैं आपको थोड़ा वाक्य का फॉर्मेशन बता देता हूं, वाक्य कैसे बनता है। देखो, वाक्य में सबसे पहले होता है कर्ता, फिर होता है कर्म, और फिर होती है क्रिया। ध्यान से सुनना जरा, वाक्य में ये तीनों चीजें होती हैं, सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया। ध्यान से सुनना, जहां वाक्य में क्रिया के साथ, अक्सर क्रिया मैं आपको बता दिया, हिंदी में मैंने आपको बता दिया, जिस वाक्य से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। सर, जहां वाक्य में क्रिया के साथ कर्म आए तो समझ लो वहां सकर्मक क्रिया है, मगर जहां वाक्य में क्रिया के साथ कर्म न आए तो समझ लो वहां अकर्मक क्रिया है। ध्यान से सुनना जरा सा, सारा खेल है कर्म का। ओके, पर इनको बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको कारक चिन्हों के बारे में बता देता हूं, बिल्कुल आसान भाषा में। देखो सर, ये चिन्ह क्या है? देखो, ये कारकों के नाम है। हिंदी में 8 कारक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। इनके अपने चिन्ह होते हैं, इनके अपने चिन्ह होते हैं, जिन्हें हम कारक की विभक्ति भी कहते हैं। जैसे ने, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध काकी के, अधिकरण में पर, और संबोधन। फिलहाल संबोधन बात नहीं करेंगे, सातों पर बात करते हैं। ध्यान से सुने। अच्छा, अब ये बताते हैं कि वाक्य में किसकी प्रधानता है। सर, किसी वाक्य में अधिकरण कारक है तो अधिकरण कौन है, किसी वाक्य में कर्म है तो वो कर्म कौन है, ये चिन्ह आपको बताएंगे। और किसी वाक्य में अपादान है तो वो अपादान किस में है, ये सारी ये आपको चिन्ह बताते हैं। मुझे विश्वास है आपको कारक चिन्ह थोड़ा बहुत आते होंगे, लेकिन जल्दी जल्दी मैं आपको बताता हूं। कर्ता को दिखाने के लिए वाक्य में ने आता है, मगर हमेशा नहीं, हमेशा नहीं। ध्यान से सुनना, कर्म को दिखाने के लिए चिन्ह को आता है, करण दिखाने के लिए सी, करण मैंने साधन, साधन। जैसे 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 राम ने रावण को बाण से मारा, किससे मारा? बाण से, तो जिससे मारा गया वो साधन करण। संप्रदान के लिए, जिसके लिए काम किया जाए उसे कहते हैं संप्रदान। तो सर, कर्ता कौन हुआ? काम करने वाला। कर्म कौन है? जो काम किया। करण किसके द्वारा काम किया? साधन। संप्रदान किसके लिए काम किया? राम ने रावण को सीता के लिए मारा या सीता की मुक्ति के लिए मारा, तो संप्रदान कारक। ध्यान से सुनना जरा सा। सर, अब मैं नॉर्मली अगर बोलूं, जैसे प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, जैसे परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन, के लिए। संबंध काकी के, रिलेशन दिखाता है। अधिकरण में पर, ये चिन्ह है में पर, मैं जल्दी आपको बता रहा हूं क्योंकि मैं कारक नहीं पढ़ा रहा हूं। में पर, में क्या है सर? में दिखाता है स्थान को, और पर क्या है सर? समय को दिखाता है। मैं अभी, जैसे मैंने नॉर्मली कहा, मैं देहरादून में हूं, तो वो आपको स्थान दिखाता है, अधिकरण कारक। तो यही कारक चिन्हों को आपको समझना है। इन्हीं कारक चिन्हों के द्वारा आप पकड़ पाओगे कि वाक्य में कर्म है या नहीं है। ध्यान से सुनना, हमें क्या याद रखना है, क्योंकि हम सकर्मक और अकर्मक क्रिया पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें कर्म याद रखना है। तो कर्म के साथ विभक्ति क्या आती है? को विभक्ति आती है। लेकिन बाबू, एक बात आपको याद रखना है कि हमेशा को नहीं आता है। ध्यान से सुनना, अगर कर्म सजीव है तो उसके साथ को आएगा, अगर कर्म निर्जीव है तो उसके साथ को नहीं आएगा। ध्यान से सुनो, मैंने कहा राम ने रावण को मारा, तो भैया रावण कर्म है, मगर मैंने कहा राम ने लेख लिखा, अब लेख के साथ तो को नहीं आया, तो इसलिए सजीव कर्म के साथ को आएगा, निर्जीव कर्म के साथ को नहीं आएगा। इस बात को भी अपने मन में बैठा दो। अब मैं आपको समझा दिया मैंने कारक चिन्हों का हिसाब किताब। अब मैं आपको यहां बताने वाला हूं कि सर, कर्म के साथ, क्रिया के साथ कर्म आए तो सकर्मक, और क्रिया के साथ कर्म ना आए तो अकर्मक। अब सोचो, अगर क्रिया के साथ कर्म आ रहा है, काम करने का फल कर्म मिल रहा है, तो क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है। ध्यान से सुनो, मगर सोचो, अगर क्रिया में कर्ता और क्रिया है, कर्म नहीं है, तो इस क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा? कर्ता पर पड़ेगा। ध्यान से सुनना जरा सा। अब मैं आपको दो भागों में डिवाइड करके आपको बताता हूं। ध्यान से सुनो, देखो लिखा हुआ है, एक उदाहरण लिखा हुआ है, एक उदाहरण लिखा हुआ है, राम ने रावण को, या राम ने लेख लिखा, नॉर्मली लिख लेते हैं राम ने लेख लिखा। ध्यान से सुने जरा, राम ने लेख लिखा, एक चीज। दूसरा मैंने कहा मैंने दूसरा लिखा, चिड़िया सड़क पर चलती है।
ध्यान से सुनना, चिड़िया सड़क पर चलती है। ये मैंने दो अलग अलग टर्म्स लिखे। अब पॉइंट ये सर, कौन सकर्मक कौन अकर्मक? ध्यान से सुनना, राम ने लेख लिखा। क्या लिखा सर? लेख लिखा। देखो राम कौन है? कर्ता, क्योंकि राम ने, कर्ता कारक। अच्छा लेख क्या है सर? कर्म है। किसको लिखा? लेख को लिखा। और लिखना क्या है सर? क्रिया। तो ये हो गई क्रिया, ये हो गया कर्म। ध्यान से सुनना, लेकिन राम ने किस क्रिया का फल इस कर्म पर पड़ा, इसलिए भैया सकर्मक क्रिया। और यहीं पर देखो, चिड़िया सड़क पर चलती है। कौन चलती है? चिड़िया। चिड़िया कौन है? कर्ता। चिड़िया कौन है? कर्ता। और चलने का क्या है? क्रिया। अब ध्यान से सुनना, इस चलने का असर चिड़िया पर पड़ रहा है, न कि सड़क पर। ध्यान से सुनना, ये चिन्ह पर आया यहाँ पीछे, और पर जो है वो अधिकरण कारक को दिखाता है। अगर को होता तो कर्म होता, मगर पर दिखा रहा है, इसलिए भैया ये अकर्मक होगा। तो जहां वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े, हमने कहा चिड़िया आसमान में उड़ती है, आसमान में तो अधिकरण कारक है। उड़ना, क्रिया का प्रभाव चिड़िया पर पड़ रहा है, क्योंकि भाई उड़ रही है तो उसका प्रभाव उसी पर पड़ेगा, इसलिए भैया यहां अकर्मक क्रिया होगी। ध्यान से सुनना, तो मैंने आपको यह बताया कि जहां 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 कर्ता का प्रभाव, जहां जहां क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े और कर्म एब्सेंट हो, तो वहां होगी सकर्मक क्रिया, सॉरी अकर्मक क्रिया। और जहां क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े तो वहां होगी अकर्मक क्रिया। अब एक समझने वाली चीज क्या है? अब एक समझने वाली चीज क्या है? ध्यान से सुनने जरा। अब समझने वाली चीज क्या है? सकर्मक और अकर्मक आप थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा, जो भी समझ में आए। जैसे मैंने एक शब्द लिखा, जैसे कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो हमेशा सकर्मक होती, जैसे लिखना, पढ़ना, खाना, पीना, देखना, ये हमेशा सकर्मक है। अकर्मक कौन है? जैसे उड़ना, मैं आपको बता दूं, जैसे उड़ना, रोना, सोना, राम सोता है, राम सोता है, हमेशा अकर्मक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब कई बार ऐसा होता है सर कि आपने ये कारक चिन्ह भी बता दिए, हमें समझ में आ गया, आपने ये भी बताया सजीव कर्म के साथ को आ गया, आपने ये भी बता दिया कि कर्म हम समझ में आ गया, ठीक हो गया। लेकिन कई बार कैसे प्रश्न आते हैं, देखो जरा कैसे आते हैं। राम राम तेज चलता है, ध्यान से सुनना जरा, तेज चलता है, राम तेज चलता है, ध्यान से सुनना। अब पॉइंट ये है सर, ये राम कर्ता हो गया, चलना क्रिया होगी, सर ये तेज क्या है सर? अब पॉइंट यहां पे है ना कि सर ये तेज क्या है? यहां तो आपने बताया चलो हम जो है कारक चिन्हों के माध्यम से करेंगे, मगर सर यहां तो तेज आ गया। अब बताओ ये सकर्मक है या अकर्मक है? ध्यान से सुनना, मैंने आपको इससे पहले वाक्य की बनावट बताई। वाक्य की बनावट बनती थी कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया, ये बनती थी वाक्य की बनावट। समझ वाली बात? ध्यान से सुनना, वाक्य की बनावट क्या? कर्ता, कर्म और क्रिया। ध्यान से सुनना, ये कर्ता और कर्म तो मैंने आपको बता दिया बाबू, ये कारक चिन्ह है। ये क्या है? कारक चिन्ह। और ध्यान से सुनना, कारक चिन्ह हमेशा विकारी होते हैं। सर ये विकारी क्या हुआ? भिखारी नहीं, विकारी। सर ये विकारी क्या होते हैं? ध्यान से सुनना, विकारी उन शब्दों को कहते हैं जो लिंग वचन कारक के अनुसार बदल जाते हैं। जैसे लड़का है, उसका लिंग हमने लड़की बदल दिया तो वो जेंडर चेंज हो गया, लड़की हो गया। हमने उसका वचन बदला, लड़के हो गया, उसमें नंबर में चेंजेस आ गए। जैसे कई ऐसे शब्द होते हैं जिनका लिंग वचन कारक बदल जाता है, उन्हें कहते हैं विकारी शब्द। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनका लिंग वचन कारक नहीं बदलता है, उन्हें कहते हैं अविकारी शब्द। ध्यान से सुनना जरा। तो कर्ता और कर्म कारक है। इसका मतलब ये हुआ कि इनका लिंग और वचन बदल जाता होगा। अब कारक कौन होते हैं? कारक कौन भाई? विकारी कौन है? या तो संज्ञा होगा, या सर्वनाम होगा, या विशेषण होगा, या क्रिया होगा। यही है ना, यही है विकारी शब्द। ध्यान से सुनना जरा। मगर सर ये तो हो गए कारक और ये विकारी है, ठीक हो गया। और ये क्रिया क्या है सर? ये क्रिया है धातु, ये भी हमको पता है, लेकिन बाबू ये आया तेज। अब हमने कहा कि कारक तो विकारी होंगे, लिंग वचन के आधार पर बदल जाएंगे, मगर ये तेज क्या है सर? ये तेज है अव्यय। अब ये अव्यय क्या हुआ? ये अव्यय है जिसका लिंग वचन कारक नहीं बदलता है। और मैंने आपको बता दिया कर्ता और कर्म हमेशा विकारी होंगे, और ये तो बदल ही नहीं रहा, ये तो अविकारी है। इसलिए इस हिसाब से भी ये जो राम तेज चलता है क्या होगा? अकर्मक क्रिया होगी। सकर्मक होने का तो लेना देना ही, इसमें कर्म वैसे भी नहीं है, और अगर हम इस हिसाब से देखें तो भी इसमें कर्म नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जहां वाक्य में
क्रिया के साथ कर्म आई सकर्मक क्रिया, जहां क्रिया के साथ कर्म ना आए वहां अकर्मक क्रिया। अब लोग कहते हैं, एक उदाहरण आता है, कह रहे पेड़ से पत्ता गिरा, सर ये सकर्मक है अकर्मक? अरे भाई कारक चिन्ह देखो, से है, से, पेड़ से पत्ता गिरा। अब देखो क्या गिरा, उन्होंने कहा पत्ता गिरा, है ना, गिरने का काम किया पत्ते ने, ठीक हो गया। मगर कहां से गिरा? पेड़ से। अरे पेड़ से क्या, करण कारक है, तो कर्म तो है ही नहीं। जब कर्म नहीं है इसका मतलब है कि वो अकर्मक है। भाई वो करण कारक है ना, तो पेड़ से पत्ता, जैसे कहते हैं चिड़िया आसमान में मुड़ती है, मैंने अभी आपको बता दिया, तो भैया मैं पर अधिकरण कारक है, कर्म कारक तो है ही नहीं, इसलिए वहां अकर्मक क्रिया है। ध्यान से सुनना, क्रिया के साथ कर्म आना जरूरी है, वहीं सकर्मक होगा, और अगर नहीं होगा तो वो अकर्मक होगा। तो ये फॉर्मेशन आपको हमेशा याद रखनी। मुझे विश्वास है आपको सकर्मक और अकर्मक को अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको लगता है कि अब हमसे सारे प्रश्न हल हो जाएंगे, तो आप मुझे कमेंट लिखें। मैं आपको संरचना के आधार पर, अभी तो हमने पास कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, मैं आपको संरचना के आधार पर क्रिया के भेद को डिटेल से पढ़ाऊंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके उतना शेयर करें। धन्यवाद।